Good morning students. Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have started the chapter that is Poet and Pancakes and we have completed its first 6 parts. Now today we are going to start its 7th part. In the last part we read that writer talked about the French Bushmen's moral rearmament army and the two play which were played or staged by the group of 200 people and how their costumes and stage presence were after that copied by the Tamil drama companies. Now come to this part. I am not sure, however, that this was indeed the case. Means here it was some year later that I learned that MRA means Moral Rearmament Army was a kind of counter movement of international communism. मीन्स कुछ टाइम बाद राइटर को ये पता लगता है कि मॉरल रीआर्मामेंट जो है वो एक तरीके का जो ग्रुप था वो एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म का मूवमेंट था. एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स. और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े बॉसेस थे मद्रास के जिसके अंदर जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर मिस्टर वासन भी उनके हाथ की कठपुतली बन के रह गई. आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस. हालांकि मैं इस बात के लिए श्योर नहीं था कि यही मामला है, यही केस है. फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम. आई एम नॉट श्योर मतलब मैं इस बात के लिए श्योर नहीं था कि दैट दिस वॉज द इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ही मतलब इसी वजह से जो हमारे बिग बॉसेस हैं उनके एस्पेक्ट्स जो हैं वो नहीं बदले एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम. और उनके एंटरप्राइजेस मीन्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन वैसी की वैसी रही. उनके एस्पेक्ट्स मीन्स एटीट्यूड उनके दृष्टिकोण जो थे बात को देखने के नहीं बदले. MRA और नो MRA इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म मतलब मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी या नो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी या इंटरनेशनल कम्युनिज्म अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद और कोई अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का नहीं होना. इस चीज़ से द स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम hosting 200 people of all hue and size of at least 20 nationalities. मीन्स जो भी था इन दिनों में जो स्टाफ था जेमिनी स्टूडियो का उसने एक अच्छी होस्टिंग की, एक अच्छी मेज़बानी की उन 200 पीपल्स को जो कि अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप और साइज़ के और लगभग 20 से भी करीबन 20 नेशनल राष्ट्रीय को वो से जुड़े हुए थे. मतलब अलग अलग कंट्रीज से वो जुड़े हुए थे. ह्यूज मीन्स कलर्स. नाउ मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड स्टूडेंट्स. इंडीड एस्पेक्ट्स मीन्स एटीट्यूड, एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन, होस्टिंग मीन्स playing host to means मेज़बानी करना. hues means colors. Now it was such a change from the usual collection of crowd player waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy इन द मेकअप डिपार्टमेंट. नो डाउट जो भी था ये एक चेंज, ये जो बदलाव था ये बहुत अच्छा था. बजाय यूजुअली वही सब देखने के कि क्राउड इकट्ठी हो रही है और जो ऑफिस बॉय है उनके चेहरे पर वही मोटी मोटी परत लगा रहा है मेकअप की. तो इस चीज़ को देखने से अच्छा ये था, ये जो चेंज हुआ यहाँ पर कि बाहर से एक पूरा ग्रुप आया और उसने 2 प्ले यहाँ पर स्टेज किए. अ फ्यू मंथ्स लेटर the telephone lines of the big bosses
of Madras burst, and once again we at the Gemini studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. A few months later, what had happened? A few months later, the telephone line of the big bosses of Madras burst. फिर से मद्रास के जो बड़े बड़े बॉसेस थे उनके फ़ोन की घंटियां बज गईं. एंड वंस अगेन वी गेट स्टूडियो क्लियर, और एक बार फिर से हमने शूटिंग का जो स्टेज लगा हुआ था उसको फिर से क्लियर किया टू वेलकम अनदर विजिटर, क्योंकि एक और विजिटर यहाँ पर विजिट करने के लिए आ रहा था. ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड. जो भी उन्होंने हमें बताया वो ये था कि वो आने वाला जो है विजिटर नेक्स्ट, वो कौन है? एक पोएट है और इंग्लैंड से है. द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हियर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेंसन. अब जितना भी जेमिनी जो जेमिनी का स्टाफ था, बहुत ही साधारण से लोग जो कि वहाँ के इंग्लैंड के जिन पोएट्स के उन्होंने नाम सुने थे वो थे एक तो वर्ड्सवर्थ और एक टेंसन. द मोर लिटरेट वंस नो कीट्स, शेली एंड ब्रायन. और जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो थोड़े से और जो पोएट थे उनको जानते थे, जैसे कीट्स, शेली और बैरन. एंड वन or two might have faintly come to know some of the name Eliot. और उनमें से शायद एक दो होंगे जिन्होंने कभी इलियट का नाम सुना होगा. Now, slabbed, collection, burst. Burst means sounded. And then these are the difficult word here. Shelley and Brown, and one or two might have faintly come to know someone by the name Eliot. और मतलब उनमें से कुछ ही हैं जिन्होंने कभी ये इस पोएट हैं इलियट, इनका नाम सुना होगा. Who was the poet visiting the Gemini studio now? Now the question is that कि अब जो आ रहे थे Gemini studio में वो पोएट कौन है? He is not a poet, he is an editor. That is why the boss is giving him a big reception. ही इज़ नॉट अ पोएट, वो कोई पोएट नहीं है. ही इज़ एन एडिटर, बल्कि वो कौन है? एक संपादक है. और यही वजह थी कि जो बॉस हैं वो उन्हें इतना अच्छा वेलकम कर रहे थे. वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकतन. क्योंकि मिस्टर वासन भी अपने आप में एक संपादक थे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वहाँ पर साप्ताहिक एक पत्रिका आती है आनंद विकेतन, उसके. ही वॉजंट द एडिटर of any of the known names of British publication in Madras. हालांकि जो आने वाला पोएट था वो मद्रास के अंदर जो ज़्यादा मतलब जिसको लोग जानते हैं उन पब्लिकेशंस में से नहीं था. दैट इज़ दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो. मतलब जेमिनी स्टूडियो पे जिन पब्लिकेशंस को लोग बाग जानते हैं, हालांकि उनसे वो आने वाला पोएट बिलोंग नहीं करता था. सिंस द टॉप ऑफ मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग इनिशिएटिव. हालांकि जो हिंदू में काम करने वाले जो लोग थे वो इनिशिएटिव ले रहे थे फर्स्ट टू एक्ट, मतलब पहल कर रहे थे. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेंडली मीन्स डल, रिसेप्शन मीन्स वेलकम, इनिशिएटिव मीन्स फर्स्ट टू एक्ट. Now, since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise means guess, अंदाज़ा लगाना, was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. तो जैसे वो इनिशिएटिव ले रहे थे, वो पहल कर रहे थे पता करने की, तो इससे ये पता चल रहा था कि जो पोएट है आने वाला, सरमाइज मतलब अंदाजे लगाया जा रहा था, दैट द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली. मीन्स एक डेली निकलने वाले पत्रिका या रूटीन में निकलने वाली पत्रिका का वो एडिटर है, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम. लेकिन वो मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम से बिलोंग
नहीं करता है, जिसको कि जेमिनी स्टूडियो के लोग जानते थे. That was all that even the most well informed among us knew. That was all that even the most, यही है जो यहाँ पर मतलब that was all that even the most well informed among us knew, मतलब हमें जो ज़्यादातर जानने वाले थे उनको यही इंफॉर्मेशन थी. At last around 4 in afternoon the poet और द एडिटर arrived. फाइनली क्या होता है, दोपहर में 4 बजे के करीब वो पोएट आता है. ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस. दिखने में प्रेजेंटेबल मीन्स गुड हाइट एंड वेरी इंग्लिश इन हिज बिहेवियर एंड इन हिज टॉकिंग, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन, बहुत ही अननोन, क्योंकि ये लोग उसे नहीं जानते थे. जो जेमिनी स्टूडियो में काम करते हैं वो लोग उससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे. बैटलिंग विद हाफ a dozen pedestal fans on the shooting stage. Battling means mark here, struggling hard. Pedestal supported on legs. Fans on the shooting stage. The boss read means क्या हुआ कि आधा दर्जन के करीब जो उनके फैन थे, जो उनके चाहने वाले थे, उनके सामने एक स्ट्रगल करते हुए the boss read a long speech. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. और ये बिल्कुल क्लियर था कि वो खुद भी थोड़ा बहुत पोएट के बारे में और एडिटर के बारे में जानते थे. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. हालांकि जो स्पीच थी वो बहुत ही साधारण थी, लेकिन कभी कभी इस बीच में इसमें कुछ ऐसे शब्द आ रहे थे मसालेदार. पेपर्ड मीन्स स्प्रिंकल्ड मीन्स ऐसे शब्दों का इसके अंदर यूज था जैसे कि फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. स्टूडेंट्स, mark here the chapter. We will start in the next part in our next class. Thank you. Have a nice day.